वो हमारा प्रियतम है, वो हमारा पति है, वो हमारा परमेश्वर है। उस पाक रूह की सामर्थ में हम डूब जाएंगे। The name of Jesus। उस आनंद में हम बहते जाएंगे, उस परमेश्वर के प्रेम में हम बहते जाएंगे। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद जो वाक्य में हमारे बीच में है। मैं महसूस करती हूँ उसकी गैर उपस्थिति को, मैं महसूस करती हूँ उसके महान अद्भुत आश्चर्य कर्म को जो हमारे बीच में हो रहे। मैं महसूस करती हूँ जो हमारे परिवारों में परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। मैं महसूस करती हूँ सतना के बदलाव के लिए। मैं महसूस करती हूँ कलीसिया की जबरदस्त जागृति के लिए। परमेश्वर की आत्मा कहती है मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में आप खुद भी देखोगे हमारे बोलने से क्या है। ये बोलने वाला परमेश्वर जो हमारे बीच में है, परमेश्वर की आत्मा कहती है यहाँ के जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो लोग हैं, पूछने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, जानने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, प्रार्थना के लिए तुम्हारे पास आएंगे, और घमंड से नहीं नम्रता से लिखो। परमेश्वर की आत्मा कहती है इस सतना का हुलिया बदल जाए। आपका ये एरिया में परिवर्तन होगा सिर्फ आराधना और प्रार्थना के खातिर। परमेश्वर की आत्मा अपने दास से कहती है यह 37 के अनुसार सूखी हड्डियां आने वाली है। लड़ाई में पड़ी हुई हड्डियां आने वाली है। ना उम्मीद है मुझे चंगाई की, ना उम्मीद है। पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया, ना उम्मीद है। परमेश्वर कहता है अपने दास के द्वारा सूखी हड्डियों में जीवन लेकर आएगा। वो आपस में जुड़ जाएंगे, परिवार जुड़ जाएंगे, परिस्थितियां खराब परिस्थितियां जाके आशीष में जुड़ जाएंगे। सारी हड्डियां आपस में, सारा परिवार आपस में, सारा चीज आपस में जुड़ेगा। और परमेश्वर की आत्मा कहते हैं उसमें नस आएगी, उसमें लहू जो यीशु मसीह का वो बहने लगेगा। वो सूखी हड्डियां जो बेकार हो गई थी, गाड़ने के लायक थे, तबाह हो गई थी, वो घरों में जीवन नंदा उद्धार की आत्मा आके और आनंद जाएगा। खुदा कहता सूखी हड्डियों में परमेश्वर खलबली मचाने जा रहा है। सेना बनकर आएगी, सेना सेना सेना, बड़ी भीड़ आएगी, बड़ी भीड़ आएगी, बड़ी भीड़ आएगी। बैठने के लिए भी सोचना पड़ेगा। परमेश्वर का इंतजाम देखोगे आप कि परमेश्वर कैसा उपाय करेगा। इस कारण बड़े बड़े लोगों को घेरता चले जा रहा है ताकि वो सूखी हड्डियों का जीवन मिले। योजना उसकी है, परमेश्वर की आत्मा कह रही है अपने कीमती दास से। टोकरी में जब पर पौलुस को रखकर सुरक्षित किया जाता था, और जब प्रकार उस राम ने सुरक्षित उतारा, तेरी सुरक्षा मेरे, तेरी सुरक्षा मेरे द्वारा होगी। मैं तुझे अपनी टोकरी में, अपने पनाह में, अपने गोद में रखकर सुरक्षित करूंगा। In the name of Jesus। परमेश्वर की आत्मा कहते हैं इस कलीसिया से देखो समुद्र से लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। देखो समुद्र से लोग आ रहे हैं, बड़े दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए गवाहियों को सुनकर जिस प्रकार सुलेमान के पास शिवा के राजा आए, ऐसे ही बीमार, ग्रसित, परेशान, टूटे, अपंग, लाचार भीड़ की भीड़ आएगी। गाड़ियों में भर भर के आएंगे, ट्रेनों से भी आएंगे तो प्लेन से भी आएंगे। परमेश्वर कुछ अनोखा करने जा रहा है, परमेश्वर कुछ हरा भरा करने जा रहा है, परमेश्वर कुछ इन्वेंट करने जा रहा है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग
तेरे पत्थर जैसी समस्या है, जैसे कमर की पत्थर हट गए, परमेश्वर कहते अब सारे पत्थर को हटने का समय आ रहा है, सारे सील लगे पत्थर को हटने का समय आ रहा है। आप एक पुनरुत्थान का काम, एक नवनीकरण का काम, एक जीवन का काम, आश्चर्य का काम अब परमेश्वर आपके कलीसिया में, आपके भगवानों के जीवन में, आपके पीछे करने जा रहे हैं। परमेश्वर यहाँ पे है, उस परमेश्वर को महिमा मिले। हम सारी महिमा उसे देते हैं क्योंकि उसका आदर भी हमारा आनंद है। वो आदर के योग्य है जो अपने कलीसिया से प्यार करता है, जो अपने कीमती दास और दासियों से, अपने बंदों से प्यार करता है। परमेश्वर की आत्मा कहती है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रूस के समान एक नवनीकरण को इन दिनों में पाया है और वो कह रहे चाहे मर जाए चाहे जो भी हो जाए, पर अब तो नए रीति से बढ़ेंगे। उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने निर्णय ले लिया, अब तो हम नए रीति से चलेंगे। परमेश्वर कहता है देख मेरे निर्णय को मैंने देख लिया है, मैंने तेरे निर्णय को रूस के समान देख लिया है। अब मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलूंगा, अब तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करूंगा और तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगा। वो लोग जिन्होंने निर्णय लिए है अपने स्थान में खड़े हो जाए। कोई नहीं, सिर्फ आपको खुदा देख रहा है ताकि रूस के समान आपके लिए खेतों में यीशु के नाम से रास्ता निकले, फलवंत आशीष आने वाले। वो लोग जिन्होंने ये घोषणा अपने मन में कहा नहीं हम निर्णय करते हैं, हम नई चाल चलेंगे, हम नई रीति से करेंगे। आपकी बारी अपने आशीष को लेने अपने स्थानों में खड़े हुए। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपके लिए रास्ते खोलने जा रहा है। राइट नाउ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इनका अंगीकार, इनका घोषणा, इनका समर्पण, इनका प्रेम मेरे यीशु ने देखा है। इसलिए सारे बंद रास्ते खुला इनके लिए, सारे बंद रास्ते खुला, सारे बंद रास्ते खुला इनके लिए, सारे बंद रास्ते खुला, इनके रास्ते खुला, इनके रास्ते खुला यीशु के नाम से। राइट नाउ मेरा यहोवा करेगा, खड़े खड़े तुम देखोगे कि तुम्हारे सब होने हो जाएंगे रूस के समान। बड़े बड़े काम आपके जीवनों में करते जा रहे हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से रिलीज करते हैं। मिलकर बोले आमीन। जीसस। आत्मा परमेश्वर कहते हैं, बैठे आत्मा परमेश्वर कहते हैं यहाँ पर कोई है। Lord God Almighty, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah। यहाँ पर कोई है जो फलों को फल देखती फलों को बेचता है या कठेला है या कुछ भी चीज ऐसा फल तो ऐसा फल देखती हूँ। परमेश्वर की आत्मा कहते हैं आप बदलने दे, आप बदलने दे, आप परिस्थिति बदलने दे, आप परिस्थितियाँ बदलने दे, आप परिस्थितियाँ बदलने दे। अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी आत्मा से यहोवा को प्रेम कर, आप एक बदल जाएगा। आप परिस्थितियाँ बदल जाएंगे, तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरे परिवार बदल जाएंगे। अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी आत्मा से परमेश्वर को प्रेम कर, यीशु के नाम से रिलीज करते इनकी परिस्थिति में और जय की घोषणा करते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। थैंक यू लॉर्ड। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक का काम करता है, इलेक्ट्रिक का काम करता है। जो भी इलेक्ट्रिक का काम करता है, परमेश्वर कहता है अब मैं सीधा करने जा रहा हूँ, तेरे मार्ग को सीधा करने जा रहा हूँ। जो भी इलेक्ट्रिक का काम करता है, इलेक्ट्रिक का वायर का इलेक्ट्रिक का काम करता है, वो अपने स्थानों में खड़े हो जाए। परमेश्वर कहता आप मैं तेरे रास्ते को मैं सीधा करने जा रहा हूँ। वो सारे इलेक्ट्रिक का काम करने वाले अपने स्थानों में खड़े हुए जीसस ग्लोरीफाई होते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा परमेश्वर बोले वो ना हो। या आपको समझने में थोड़ा देर हो रहा है, मैं जान पड़ी हो, परंतु इलेक्ट्रिक का काम करने वाला कोई है
परमेश्वर की आत्मा कहते हैं कोई नया दुकान खरीदना चाह रहा है, कोई नया दुकान खरीदना चाह रहा है, परमेश्वर शटर खोलने जा रहा है। परमेश्वर नया दुकान खरीदना चाह रहा है, कोई नया परचेज करना चाह रहा है दुकान किसी प्रकार से, चाहे वो कुछ भी हो, किराए में ले या करे, परमेश्वर शटर खोल रहा है। जो दुकान खोलना चाह रहा है जो वगैरह खोल उसको खोल, परमेश्वर शटर ओपन कर रहा है तेरे लिए हाथ बढ़ा रहा है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इनके लिए ओपन हो जाए, इनके शटर खुल जाए, इनके दुकान खुल जाए, नन्हे माफ की जाए, इनके लिए दुकान खुल जाए यीशु के नाम से। राइट यीशु के नाम से रिलीज करता है, पवित्र आत्मा रिलीज करता है। मिलकर बोले आमीन, हालेलुया बोले आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कोई है जिसका छोटा सा ठेला है, उतना अच्छा चलता नहीं है, एक ठेला टाइप का कोई चीज है, परमेश्वर उस ठेले पर नजर रखा हुआ है। छोटा सा ठेला है आपके पास, परमेश्वर उस ठेले को देख रहा है, उस पर नजर रखा हुआ है, परमेश्वर उसे खड़ा कर देगा। जबकि पास छोटा सा ठेला है, परमेश्वर इसे प्लस करने जा रहा है। आमदनी उतनी नहीं है, ठेला चलता नहीं है, परंतु परमेश्वर नजर दिया हुआ है, अब उसे बढ़ाएगा, अब उसे परवान करेगा, अब उसे आशीर्वाद करेगा, अब उसे धन्य करेगा। आप जीसस मिलकर बोलते आमीन आमीन। उस महान परमेश्वर की तारीफ करते जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है। परमेश्वर कहते हैं कि कोई है जिनके बच्चे बंधुआई में हैं, अर्थात उनके बच्चे सही रीति से नहीं चल रहे हैं और वो माँ बाप बहुत दुखित है। जिस प्रकार से बाइबल कहते हैं कि एलिशा के पास एक माँ आई और बोली मेरे दोनों बच्चे तो कांझदार के हाथ में जाने वाले हैं, परंतु एलिशा के प्रेम और उस स्त्री के विश्वास के खातिर बच्चे आजाद हो गए। जो अपने बच्चों से परेशान है, जिनके बच्चे परेशान कर रहे उन्हें परमेश्वर कहता तेरा विश्वास तेरे बच्चों को आजाद कर देगा। तेरा विश्वास, तेरा तेरी प्रार्थना तेरे बच्चों को गंदगी से आजाद कर देगी, उनके बदवाई का छुटकारा दे देंगे। अपने परमेश्वर पर विश्वास करो। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, you are released करता है। मिलकर बोले आमीन। आमीन। कोई है जिसका घर तो कुछ हद तक बना है, परंतु आगे बनाने में वो असमर्थ हो गए थे। उस प्रकार से कुछ रीति से करके वो उसे बांध दिए गए, परंतु प्रभु के साथ गए वो उसके समान बरसने जा रहा हो। तेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, तेरे घर का काम कंप्लीट हो जाएगा, अब तेरे अपने छत हो जाएंगे। अब वो जो तुम बांध दिए हो अब ठीक हो जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से इनके फाइनेंस को यहोवा ब्लेस कर रहा है, इनके फाइनेंस को यहोवा ब्लेस कर रहा है। यीशु के नाम से इनके फाइनेंस को ब्लेस कर रहा है। देखिए आपको घर यीशु के नाम से पक्का हो जाए, आशीषित हो जाए। यीशु के नाम से बोलते गए आमीन और आमीन और आमीन और आमीन, आमीन और आमीन और आमीन। कोई है जीसस घर से बार बार भाग जाता है। कोई है जो घर से बार बार भाग जाता है, परिवार वाले परेशान रहते हैं, भाग जाता है, कहाँ चला जाता है और घर वाले परेशान है। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से छुटकारा, इस जवान को छुटकारा। ओ यीशु आसान करते हैं। पवित्र आत्मा से पूरी रीति से कब्जे में रहे। मास्टर पवित्र आत्मा से आजाद था, इस दुष्ट आत्मा से भी आजाद था, भागने की दुष्ट आत्मा से आजाद था। ये बेटा आजाद हो जाए यीशु के नाम से आजाद, यीशु के नाम से आजाद। गुमराह करने वाली जान निकल जाए, गुमराह करने वाले स्पिरिट निकल जाए, गुमराह करने वाले स्पिरिट निकल जाए। अरे बेटा को अपने में कब्जे
में रखे, अपने घर में रहे, जैसे पाँव को बांधे परमेश्वर में बंध जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बदलू आज्ञा दे लो, निकल, छोड़ इसके परिवार से, छोड़ इसके शरीर से, छोड़ इसके जीवन से, छोड़ इसके परिस्थितियों से। ये बेटा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। नहीं, यीशु के साथ हम यीशु के बच्चे जैसे घोषणा करते हैं, सांप और बिच्छू को बांधने का दिखा दिया, अब इसके खुदावन सिर्फ तेरा ही कब्जा होने का। यीशु के नाम से लहू को लगा देते हैं यीशु के, और इसे फ्री और आज के बाद से कहीं न जाए। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू गॉड। आपको टाइम आ गए क्योंकि आप आदर के योग्य हैं। थैंक यू मास्टर, सारी बढ़ाई आपको देते क्योंकि आप हमारे बीच में चल रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, आपकी महान आशीष को हम देख रहे हैं। थोड़ी देर जब हम वचन को देखते हैं, खुदा आप ही हमसे बोले। खुदा बार बार ये बात बोलते हैं, ना हमारी ताकत से, ना हमारी बुद्धि से, ना हमारी कोई धार्मिकता से, पर जो भी है पवित्र आत्मा के द्वारा। इसे आज का वचन भी सिर्फ पवित्र आत्मा ही बोले, सिर्फ पवित्र आत्मा, क्योंकि उसी के ऊपर मेरी यीशु का विश्वास है। और वही है जो हमको परमेश्वर से जोड़ती है, स्मरण कराती है, वेद की बातों को बताती है, तो परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। और प्रार्थना के हाथों में मुझे भी जाने और अनजाने में मुझसे कोई पाप अपराध हुआ, मुझे क्षमा करिए, इंसाफ करिए प्रभु। और खुदा अपने में बात रखिए, मेरा शरीर कहीं भी नहीं, परंतु आपकी आत्मा, मेरी आत्मा यीशु के नाम से बांधी रहेगा। पूरी कलीसिया को भी बांध रखिए। वचन सुनने के लिए हृदय में खुदा बाप पवित्र आत्मा को भेजिए कि आज ये वचन हमारे लिए जीवन बनकर आए, आनंद बनकर आए। यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोले हालेलुया, जोर से लहरा के बोले हालेलुया, ऊंचे नीचे से बोलो, हाथों को उठा के बोले हालेलुया, अपने परमेश्वर की तारीफ करे, बोले हालेलुया। झंडा के प्रेम का दिल से लहराता, झंडा के प्रेम का हमारे दिल से लहराता, ये हमारा झंडा है जो हमारे परमेश्वर के लिए लहराता है। हालेलुया। हम तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। सब कोई थके तो नहीं? मैं नहीं थकी, मैं नहीं थकी हूँ। इतनी वो होने के बाद बुढ़ी बोलने से अच्छा नहीं लगेगा। मैं प्रभु जवान हूँ, परंतु मैं नहीं थकी हूँ और मैं बहुत उत्साहित आनंदित हूँ, क्योंकि ये जो वचन है हम सब के लिए है, हम सब के छुटकारे के लिए है, हम सब के आशीष के लिए है, और कलीसिया के बढ़ाने के लिए है। प्रॉफिटिक वर्ड है ये, परमेश्वर के द्वारा ये प्रॉफिटिक वर्ड है, भविष्यवाणी के वचन है जो हम सब के लिए है, कलीसिया के लिए है ना। तो आइए हम देखेंगे। हम निकालेंगे मीका की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय। मीका की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय। जब पसीना आँख के ऊपर आ जाता है ना, तो फिर दिखता नहीं है। जब पसीना आँख के ऊपर आ जाता है तो दिखता नहीं है। तो हम निकाले मीका की पुस्तक उसका 7वां अध्याय
या 7वां अध्याय आप यहाँ ध्यान से सुनेंगे। यह हमारे ऊपर वचन है, हमारे जीवन के ऊपर। देखिए, मीका नबी है, परमेश्वर का चुना हुआ दास है, परमेश्वर का बंदा है। मेरा कौन है? चुने हुए। मेरा कौन है? मेरा कौन है? चुने हुए। हम कौन है? चुने हुए। तो यीशु मसीह के खातिर चुने, तभी तो आप यहाँ पे आए। इतने हजारों लोगों में से परमेश्वर ने आपको चुना है, तभी तो आपको इस भवन में लेकर आया, ताकि आपको परमेश्वर आशीर्वाद दे, आपके परिवार को आशीर्वाद दे, आपकी समस्या को तोड़े। अब परमेश्वर क्या कहते हैं? पढ़िए उसका 7वां अध्याय, मीका 7 का 7 पढ़े। परंतु मैं यहोवा की ओर का हाँ रहता हूँ, और मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को बार जोता रहूंगा, और मेरा परमेश्वर मेरा सुनेगा। देखिए, 3 बात है इसमें जो मेरे लिए है, हम सबके लिए है, हमारी कलीसिया के लिए है। हालेलुया। बहुत धन्यवाद बेटा, परमेश्वर ने आशीष दी, तुझे आशीष दे। लिखा हुआ है, परंतु मैं यहोवा की ओर क्या रहूंगा? मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट क्या रहूंगा? जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी क्या करेगा? बहुत ध्यान से सुनिए। मैं परंतु लिखा है, शब्द के शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? परंतु। परंतु मतलब मैं नहीं जानता कौन क्या करेगा, परंतु मैं तो करूंगा। परंतु का मतलब यही है, मैं नहीं जानता कि दुनिया क्या करेगी, वो क्या करेगा, वो बंदा क्या करेगा, वो लोग क्या करेंगे, परंतु मैं अपने बारे में कहता मैं तो करूंगा, है ना? परंतु का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर एक बंदा परमेश्वर का दास, जिसको मैं और आप बोले हम, कलीसिया बोले हम, यस। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। बोले हम सब, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। देखिए, विश्वासी है, ताकना मतलब क्या होता है? ताकना मतलब उसके तरफ देखना, उसके तरफ देखना। वही व्यक्ति देखेगा जो समस्या में होएगा। जब वो कठिनाई में होगा तभी ना तो उसको किसी चीज की चाहत होगी। तो वो अगर कह रहा है मैं ताकता रहूंगा, तो वो बंदा कहीं ना कहीं परेशानी में है। तो आज मैं और आप कह रहे हैं कि हम यहोवा की ओर ताकता रहेंगे, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं परेशानी में हैं। और इस बात की घोषणा कर रहे हम किसी के तरफ नहीं देखेंगे जिसने सृष्टि को बनाया है, जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। हम तो सिर्फ उसी के तरफ ताकते रहेंगे। आमीन। हम उसी के तरफ ताकते रहेंगे। प्रेरित 3 अध्याय में एक जन्म का लंगड़ा जो सुंदर नाम फाटक में बैठा रहता था, पतरस और यूहन्ना के तरफ कुछ पाने की आशा से ताक रहा था। मैं और आप भी आज जहाँ कहीं भी परेशानी में है, हम संसार के लोगों के तरफ आशा से नहीं देख रहे, हम संसार के उन लोगों के तरफ आशा से नहीं देख रहे। प्रभु दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। वो मेरा परमेश्वर जो जमीन आसमान को बनाने वाला मेरे पांव को टलने नहीं देगा। आज मैं और आप यही कह रहे हैं कि हम अपनी हर परिस्थिति में अपने खुदा के तरफ ही देखेंगे, है ना? जब हम उसके तरफ देखेंगे तो देखिए क्या होगा। दाऊद कहता है भजन 20 में, जिन्होंने रथ और घोड़ों पर भरोसा रखा वो तो गिर पड़े, परंतु हमने तो यहोवा पे भरोसा रखा, हम उठ खड़े हुए क्योंकि महाराजा ने हमें उत्तर दिया है। आमीन। जब हम अपने यहोवा के तरफ ताकते हैं, उसके तरफ विश्वास से देखते हैं, तो जवाब, आश्चर्य, छुटकारा, जय, आशीष स्वर्ग से रिलीज होती है। इस सारे मुर्दे आजाद हो गया, इस सारे यूसुफ जेल से आजाद हो गया, इस सारे दाऊद जंगल से आजाद हो गया, इस सारे शद्रक, मेशक आग से आजाद हो गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा। धन्य है वो व्यक्ति जो
परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसकी ओर देखता है, वो कभी शर्मिंदित नहीं होता। आमीन। देर हो सकती है पर लाजर जीवित होगा। देर हो सकती है परिस्थिति जीवित होएगी। देर हो सकती है पर आशीर्वाद होएगा। कहता है मैं ताकता रहूंगा और साथ ही साथ वो कहता है मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की क्या जाऊंगा। बात इंतजार करना है। हमें उसके तरफ देखते हुए वो अपनी बारे में कह रहा है मैं तो अपने उद्धारकर्ता छुटकारा देने वाले का इंतजार करूंगा कि वो आशीर्वाद करेगा। आमीन। मेरे और आपसे कह रहा है तुम्हें इंतजार करना है, तुम्हें परमेश्वर के उस आशीर्वाद के लिए इंतजार करना है, विश्वास के साथ इंतजार करना है। कल हमने देखा पहला राजा 18 अध्याय कि एलिया जो है घुटनों में आकर परमेश्वर ने कहे हुए वचन को पूरा होने के लिए समुद्र की तरफ देखते हुए इंतजार कर रहा है। और जब इंतजार कर रहा था तो हाथ भर का बादल आया, फिर घमासान बारिश हो गई। आमीन। जब हम इंतजार करेंगे तो उड़ाऊ पुत्र वापस आ जाएंगे। जब इंतजार करेंगे आपके बच्चे वापस आ जाएंगे। जब आप इंतजार करेंगे तो बाइबल बताती है मार्था का भाई लाजर जिंदा हो गया। जब इंतजार करेंगे तो पतरस जेल में से बाहर आ गया, कलीसिया का प्रार्थना स्वीकार हो गया। हम किसी भी प्रकार के बंधन में क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के जेल में क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानियों में क्यों ना हो, बाल बच्चों के परेशानियां हो, शरीर की बीमारी, परमेश्वर कहता है वहाँ भूकंप लाने का काम यीशु का है। हालेलुया। वहाँ भूकंप लाने का काम, वहाँ पे परिस्थिति को बदलने का काम यीशु मसीह का है। इसलिए हम कहें हम तो तेरी ओर ताकते रहेंगे और तेरा बाट जोहेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो आगे आप करेंगे ही करेंगे और करेंगे ही करेंगे। है ना? वो कहता है मेरा परमेश्वर मेरी क्या करेगा, सुनेगा। क्या सुनेगा? हम अपने परमेश्वर के संतान, हमारे पास भी संतान है। जब हमारे बच्चे हमसे एक सिंपल चीज पेंसिल मांगते हैं तो हम हंसते हैं और कहते हैं क्या मांग रहे हो? अरे तुम चीज मांगते हो, हम तो A1 का पेन भी देंगे। क्योंकि चीज देना आपके लिए क्या बड़ी बात है। तो आप बोलते हैं चीज क्या, चीज तो हम दर्जनों लाके तुम्हें दे देंगे, पेन भी देंगे और गाते आप दे सकते हैं। परमेश्वर जब हम मांगते हैं तो कहता है एक कीड़े तरीके आपको क्या मांग रहा है, एक कीड़े तरीके आपको क्या मांग रहा है। मकड़ी के जाले के समान इस समस्या को दूर करने की तेरे पिता में ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए असंभव है, हमारे लिए कठिनाई है, परंतु वो हमारा पिता कहता है क्या मांग रहे हो उसको। तुम्हारे लिए कठिनाई हो सकती है परंतु मैं तो तुझे उमड़ती हुई आशीष दूंगा। इसलिए ये 3 बातें, एक मैं तो तुझे ताकता रहूंगा, सिर्फ तुझे ताकता रहूंगा। दूसरी बात है मैं तो इंतजार करूंगा अपने बारे में, ये व्यक्तिगत है, मैं तो तेरा इंतजार करूंगा। और तीसरी बात डेफिनेटली तू मेरी क्या करेगा, सुनेगा। मुझे मालूम है तू मेरा पिता है, मुझे मालूम है तू मेरा उद्धार करता, तू मेरी क्या करेगा, सुनेगा। आमीन। हम करेंगे, आज से हम यही करेंगे, आज से हम सिर्फ उसी की तरफ देखेंगे, आज से हम कभी नहीं बड़बड़ाएंगे, आज से हम कहीं नहीं कुड़कुड़ाएंगे, आज से हम प्रार्थना में रहेंगे, आज से हम अपनी समस्या की तरफ देखते रहेंगे और कहेंगे हमारा पिता सुन लिया है, आशीर्वाद आ रहा है। हालेलुया। अब बात रही हमारे बैरिंग की, वो क्या कहता है उसके आगे देखिए क्या कहता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, और
जी हाँ, ये हुआ मेरे लिए ज्योति का काम दे। बस अब देखिए, वो कहता है हे मेरी बहन, मुझ पर आनंद मत। जब एक विश्वासी, जब एक प्रभु के चुने हुए जब समस्या में पड़ते, कठिनाई में पड़ जाते, मुसीबत में आ जाते, उनके जीवन में मुसीबत आ जाए, उनके शरीर में आ जाए, उनकी परिस्थिति में आ जाए, उनके बाल बच्चों में आ जाए, उनके झुंड में आ जाए, तो अगले को हंसने का मौका, बोलिए ना, है ना? कोई गलत बात बोली है? बात मेरी गलत बात बोली है? अरे जब हमारे अंदर कोई समस्या आ जाए, कठिनाई आ जाए, तो लोगों को किसका मौका मिल जाता है? हंसने का। बड़े चले थे प्रार्थना करने वाले, दूसरों के घर में जाने वाले, दूसरों के लिए ललकारने वाले। अरे अपने घर को तो देखो, सुनते हो आप? मैंने सुना है, जब मेरे पति का पांव बिगड़ गया, उनके कमर से ये डिस्क प्रॉब्लम आ गया, चलने में प्रॉब्लम हो गई, और जब वो बिस्तर पे आ गए, चलने में अपाहिज हो गए, इस प्रकार चलते थे दोनों पांव से, कहानी नहीं बता रही, इस प्रकार चलते थे बैसाखी से, तो लोग बोलते थे हाँ पाप का प्रतिफल दिख गया। हम प्रभु के लोगों को, जो हम प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, आंसू बहाते, रात भर घुटने टेकते, वचन लेकर आते, उपवास रखते, तो कहते अब पाप का प्रतिफल मिला, वो पाप का प्रतिफल। जब हमारे जीवन में समस्या आती, प्रभु के लोगों के जीवन में समस्या आती, तो लोग, हम नहीं भी चाहते तो फोन करके बात करते, नहीं चाहते सुनना भैया, हमको मालूम है तुम्हारा घंटी बजा, हमको मालूम हो गया कौन कर रहा है, हम नहीं सुनना चाहते, तुम हमारा दर्द नहीं, तुम हमें दर्द देने वाले हो, पैसा खर्च करके हमारे पास आओगे और हमें दुख दिखा जाओगे, हंसी का। तो आज तुम्हारा समय है, कल हमारा समय है, आज तुम्हारा समय है भैया, आगे देखो कल हमारा समय होगा। एक समय लोगों ने हंसी उड़ाई, बैठ गया मिस्टर डैनियल, अब नहीं खड़ा होगा, चली गई इस लेडी की सेवकाई, अब नहीं होगी। तुम्हारे बोलने से, किसी के बोलने से परमेश्वर ने बिना ऑपरेशन किए उसे खड़ा कर दिया, बिना ऑपरेशन किए खुदा ने उसे खड़ा कर दिया, और वो वजह से सेवा बढ़ गई। कल की बात देखिए, हम जा रहे थे, हम एक घर में जा रहे थे, बच्चे के घर जा रहे थे, एक पास्टर सवेरे से लगे हुए थे, कुछ वो चंडीगढ़ से बार बार वहाँ से फोन कर रहे थे। हमने कहा अभी हम समय भी नहीं दे सकते, हम बात भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो ऑलरेडी हम एक मीटिंग में है, मेरे जो हम जानते भी नहीं उसे, तो क्या सेवा खत्म हो गई? सेवा फैल गई, कोई खत्म नहीं होगी। याद रखिए, अगर वो बैरी हंस रहा है आपके लिए, आपके दुख में, आपकी समस्या में, आपके प्रॉब्लम में, आप जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसमें हंस रहा है, तो आज उसकी बारी है। याद रखिए, भजन संहिता 23 कहता है, मैं तेरे लिए तेरे विरोधियों के सामने मेज बिछाऊंगा, मैं नहीं बिछाऊंगा, हंसने का समय है, परंतु मैं तेरा आदर करूंगा। कर दिया परमेश्वर ने, किया परमेश्वर ने। दाऊद का आदर किया उसके भाइयों के सामने, यूसुफ का आदर किया उसके भाइयों के सामने, दानियल का आदर किया उसके विरोधियों के सामने, मुर्दके का आदर किया उसके विरोधी के सामने। अब हमारी बारी है, हमारा भी आदर करेगा, हमारा भी आदर कल करेगा, हमारे लिए भी वो सब उपाय ठहराया है, उसे रिलीज करेगा। इसलिए कहता है मेरी बहनें, मत हंस, क्योंकि मैं जैसे गिरूंगा वैसे ही जाऊंगा। आज मेरी परिस्थिति थोड़ी नाजुक हो गई है, परंतु जैसे गिरूंगा वैसे ही खड़ा होगा। यहोवा ज्योति का काम करेगा, इसलिए मुर्दके को खड़ा कर दिया, इसलिए मुर्दके के फांसी का फंदा हामान के गले में चला गया, इसलिए दाऊद को जंगल से निकाल कर खड़ा कर दिया, इसलिए यूसुफ और उसके भाइयों ने सूखे गड्ढे में डाल दिया था, वहां से निकाल कर पोती पर
जहाँ पे उनका प्रधानमंत्री था बनना था वहाँ पे डाल दिया। हम गिरते जरूर है, समस्या में आते जरूर है, पर तो तबाह नहीं होते। तबाही नहीं है, सब बातें मिलकर तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न करेंगे। हमारा ज्योति यीशु मसीह हमारे संग है। अगर आपके चक्कों को, गाड़ी के चक्कों को एकदम चिकना कर दिया जाए, गाड़ी के चक्कों को चिकना कर दिया जाए तो ब्रेक लगेगा? गाड़ी में ब्रेक लगेगा? लग जाएगा शायद, नहीं लगेगा। लगेगा भाई? अगर गाड़ी के चक्के में चिकना आ जाए तो ब्रेक लगेगा क्या? फिसल जाएगा। इस कारण गाड़ी के चक्कों को खुरदुरा बनाते हैं ना कि ब्रेक लगे। जहाँ भी ब्रेक लगे आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। हमारे जीवन में समस्या आना जरूरी है ताकि क्या हो जाए, एकदम साईं के ऊपर जाके घमंड में ना भूल जाए। इसलिए प्रभु कहता है ये पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। रहने कोड़े जो दुख है तेरे पास, उसके लिए धन्यवाद दे। बढ़ते जाओ, वो दुख रहने दे, क्योंकि तू फिसलेगा नहीं। कईयों को मेरे लिए लेकर आएगा और स्वर्ग में अनंत जीवन। इसलिए ये मीका कहता है, मैं जैसे ही गिरूंगा वैसे ही खड़ा होऊंगा। आएगी समस्या, मैं ये नहीं कहता। प्रभु यीशु ने कहा जितने मेरे पीछे आएंगे, जितने मेरे चुने हुएंगे, जितने मेरे बंदे होंगे, वो सताए जाएंगे, क्योंकि जब मुझे नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ेगा? है ना? अब देखिए आश्चर्यकरण की बारी। अभी तो समस्या की बारी थी, अभी तो हमने समस्या देखा, अभी तो बाढ़ जो रहे हैं, अभी समस्या देखा तभी तो बदनामी हो रही है, अभी तो समस्या देखा तभी तो हम अपने उद्धारकर्ता के तरफ देख कर कह रहे हैं ये हमें परेशान कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर क्या कहता है? देखिए, इस सुंदर वचन से बात करता है। वो क्या कहता है? देखिए, उसमें लिखा हुआ है, उसके 9वें वचन को पढ़िए। क्या लिखा है? मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। जी हाँ, इस कारण मैं उस समय तक जी हाँ, उसके क्रोध को सहता रहूंगा, फिर जब तक कि ये वह मेरा मुकदमा लड़कर फिर मेरा न्याय न चुकाएगा। और उस समय हाँ, वह मुझे उज्याले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। बस बहुत ध्यान से। लोग कहते हैं ना, तुमने पाप किया, तुमने पाप किया, तुमने पाप किया। परमेश्वर का जन कहता है एक भी जन तो धर्मी है ही नहीं। परमेश्वर का रियल बंदा कहता है एक भी जन तो धर्मी है ही नहीं। एक ही जन धर्मी है, उसका नाम कौन है? यीशु मसीह। हम सब उठते बैठते चलते फिरते बोलते चालते कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं? चुप कर देते हैं। तो वो कहता है ठीक है जो तुम बोलते, परंतु मैं तो अपने खुदा के साथ बैठा हुआ हूँ, वो मेरा क्या चुकाएगा? न्याय। मैंने गलत किया है कि मैंने क्या किया है, वो मेरा न्याय करेगा। आपको मालूम है दाऊद ने गोफन से गोलियत को घुमा घुमा कर, मालूम है कि गोलियत ने दाऊद को मारा? नहीं, गोलियत ने दाऊद को मारा। दाऊद ने मारा, और मुझे तो लगता कि गोलियत ने मारा था। अपन गाते ना कि दाऊद ने गोलियत को गोफन से कितने पत्थर से, पर कितने पत्थर से मारा? एक ही पत्थर से मारा। जब उसे मार दिया, वाहवाही हो गई, तो क्या उसका पाप था? क्या उसका पाप था? तो पाप था क्या कि लोग कहने लगे शाऊल ने तो हजारों को, पर तू दाऊद ने कितनों को? बस यही तो बात है, बस इसी में तो फंस गए। बस यही तो बात है भाई, समझ गए आप? समझ गए? बस यही प्रॉब्लम है, वो पाप है। क्योंकि क्या है, जब लोगों को दिखने लग गया कि शाऊल ने तो हजारों को और दाऊद ने अरे 25, तो क्या हो जाएगी? 25। इसलिए समस्या, और परमेश्वर कहता मत जा, मैं न्याय करूंगा। मत जा। शाऊल से डर कर जा रहे दाऊद
और जब उस गुफा के अंदर जहाँ पे दाऊद शाऊल दाऊद के हाथ में आ गया, शाऊल ने कहा नहीं, परमेश्वर का बंदा मैं नहीं छूनेगा। लोग कहने लगे, उसके शागिर्द कहने लगे, अभी मौका, बोले नहीं प्रभु का बंदा मैं नहीं छूनेगा, मेरा परमेश्वर न्याय करेगा। उसने न्याय अपने हाथ में ले लिया। उसने कहा हे राजा, एक पिस्सू के पीछे पड़ा है, हमारा न्याय तो खुदा करेगा। करके दिखा दिया खुदा ने। याद रखो बंधु, कहता गे मेरा न्याय खुदा करेगा। आज आपका और मेरा न्याय खुदा करेगा, मेरा और आपका न्याय खुदा करेगा। हम सत्य पे खड़े हैं तो सत्य हमें आजाद करेगा। अगर हम सत्य पे खड़े हैं तो सत्य हमारे लिए मार्ग निकालेगा। वो कहता है धर्म निकाल, मैं उसका धर्म देखूंगा। एक बिलीवर, उसको विश्वास होना चाहिए अपने परमेश्वर पर, आपको विश्वास होना चाहिए। ये समस्या जो आई है, ये कठिनाई आई है, वो आपके पाप के कारण नहीं आई है। संसार के लोग का बोलना अलग है, परंतु याद रखिए बात कहती है हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। वो बंदा कह रहा है कि मैं अपने परमेश्वर के धर्म को देखूंगा। धर्म मतलब क्या, ईसाई, हिंदू, मुसलमान धर्म नहीं। वो कह रहा है मैं अपने परमेश्वर के धर्म को देखूंगा, उसके न्याय को देखूंगा। कभी आपको मालूम है, जिसको लड़के होते हैं ना, और अगर वो अपने माँ बाप को नहीं रखते बुढ़ापे में, तो लोग कहते कैसा लड़का है ये। अरे तेरा तो धर्म है कि तुझे अपने माँ बाप को क्या करना चाहिए, संभालना चाहिए। बोलते हैं कि नहीं, तेरा धर्म है, ये तो न्याय है, ये तो कर्तव्य है कि तुझे अपने माँ बाप को क्या करना है, संभाल। और वहीं पे लड़का भी है, वहीं पे लड़की है, तो लड़की को कोई नहीं बोलता है, तो लड़का को बोलता है, क्योंकि कर्तव्य ये नियम बना हुआ है। इसी प्रकार मेरे परमेश्वर ने जितने बचाए और जितनी सच्चाई कही ना, हमारी कठिनाई में हर एक उसका कर्तव्य पूरा हो जाता है। जितनी कठिनाई, जितनी परेशानियां हमारे जीवन में आती है ना, तो वो न्याय करता है। तभी तो कहता मत डर, तभी तो कहता मैं तेरे संग संग हूँ। याकूब तो डर रहा था, सो रहा था, घबराया हुआ था। उसने कहा मैं तेरे दादा इब्राहिम, तेरे पिता इसहाक, परमेश्वर तेरे संग, हर डर में तेरे संग संग रहूंगा। कभी स्वप्नों के द्वारा यीशु से बात करता है, कभी दाऊद को इतना हिम्मत देता है, कभी मुर्दे को इतना हिम्मत देता है। क्यों? समस्या में वो अपने न्याय को, अपने कर्तव्य को, अपनी महानता को दिखाता है। तभी तो शद्रक मेशक जब आग में डाले गए तो वहां पहुंच गया। जितने डालने वाले थे सब क्या हो गए, मर गए। परंतु वो परमेश्वर अपने धर्म को बताया। अगर हम थोड़ा भी ईमानदार है तो हमारा परमेश्वर बहुत ईमानदार है। आपको मालूम है, आप ट्रेन भी रुका सकते। मैंने रुका है ट्रेन, मैंने रुका है ट्रेन 15 मिनट नहीं, पूरे 45 मिनट में ट्रेन रुक गया। हम जब इंदौर से भोपाल जा रहे थे और ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम में थी, राइट टाइम में, और ट्रेन आई और छूट भी गई। हमको लोग फोन करने लगे जो भोपाल में थे कि ट्रेन छूट गई आपकी। तो हमने कहा नहीं छूट सकती। हम पति पत्नी ने हाथ पकड़ के दुआ करे, बोले रहने दीजिए। मैंने कहा नहीं चल सकती, अपने न्याय को दिखाएगा कि वो हमारा ईमानदार परमेश्वर है। ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। बोले कहा गाड़ी छूट गई, गाड़ी छूट जरूर गई पर स्टेशन से आगे तो निकल नहीं सकते। थोड़ी देर छूटी, किसी ने चैन खींच दिया, किसी ने चैन खींच दिया, गाड़ी रुक गई, तब भी हम नहीं पहुंचे थे। थोड़ी देर के बाद फिर ट्रेन छूटी, कोई ट्रेन से नीचे गिर गया, चढ़ते चढ़ते कट गया उसका, फिर ट्रेन रुक गई। जब हम पहुंचे, छत्तीसगढ़ लिखा हुआ ट्रेन खड़ा था। भागे दौड़े अंदर पहुंच गए और ट्रेन आगे बढ़ी, हम दौड़ के बढ़े। वो कुड़ी को पैसा देने के लिए ये दौड़ने लगे।
उनके पीछे कुली की तरफ जाने लगे पैसा देने के लिए। तो एक आदमी ने पूछा साधु से, अरे भैया कौन घंटे में कहा थे ट्रेन छूट गई थी, कौन धर्म को मानने वाले तो? बोले तुम्हारी खातिर तो रुकी है ट्रेन। बोले हादसा हो गया यहाँ पे, कौन घंटे टेम्पर जाने आगे बढ़ती रुकती, आगे बढ़ती रुकती। हम हाथ उठाकर धन्यवाद दे लेते, ए भाई कौन से धर्म को मानने वाले? हमने कहा सत्य मार्ग जीवन को मानने वाले, बुद्धि से काम करना, सत्य मार्ग जीवन को मानने वाले। बोले तुम्हारा सत्य मार्ग जीवन वाला परमेश्वर ट्रेन को रुका के रख दिया। रुकाएगा, अपने न्याय को प्रकट करेगा। ये हमारे लिए ही नहीं, सबके लिए। इसलिए वो कहता है मीका कि मैं अपने परमेश्वर के धर्म को देखूंगा। शद्रक मेशक ने कहा हमारा परमेश्वर इस भट्टी से बचा सकता है। मुर्दे ने कहा किसी न किसी रीति से हमारा उपाय हो जाएगा। हुआ कि नहीं? बस मुझे और आपको भी कहना है हमारा परमेश्वर अपने धर्म को दिखाएगा, अपने कर्तव्य को, अपने न्याय को, अपने वचन को पूरा होते हुए दिखाएगा। अब देखिए, अब तो हो गया, एक फेज खत्म हो गया। एपिसोड देखे ना आप लोग, तो सीरियल देखते, कितने देखते थे? इसे बताओ कितने लोग सीरियल देखते? हाथ उठाओ। एक आध जन तो देखते होंगे। वंडरफुल, ताली बजा। वो समझ नहीं देखो समझता ही नहीं। ताली बजा ऐसी कर लीजिए के लिए, हाँ ताली बजाना चाहिए। देखो हाँ जी, ध्यान से देखो, एक जन सीरियल नहीं देखते, अपने कलीसिया में पता लगा तो चुपके चुपके देखते थे नहीं। जब एक जन नहीं देखता, तारीफ के लिए होती है, मैं भी तारीफ बजाती ना। क्या होता है जब हम सीरियल देखते थे तो एक एपिसोड खाता, फिर दूसरा एपिसोड होता था कि नहीं, है ना? मैं ड्यूटी जाने के पहले, नाइट ड्यूटी जाने के पहले दुनिया भी तो थी, तो मैं पूरा ड्रेस पहन कर बैठ जाती थी, क्योंकि अब क्या आने वाला भूल गई वो सीरियल का नाम। वो आने वाले मिस्टर बोलते थे खा भी तो ले, खा भी तो ले, है ना? क्या कर रही है, अभी ड्यूटी जाना है, खा भी ले। मैंने कहा नहीं, इसके बारे में जाना था, हाँ जाना था, जैसे कुछ दे देगा मुझे। वो एपिसोड का अंदर में इतना झूलता, कहते मारो गोली, सच्चा एपिसोड हमारे पास है, सच्चा एपिसोड हमारे पास है। ये दुख का एपिसोड खत्म हो गया तो सुख का एपिसोड चालू होने वाला है ना? ये दुख का एपिसोड खत्म हो गया, ये हंस रह गए, सता रह गए, ये निंदा कर रहे गए, ये कर रहे गए, तो अब तो देखो जय भी तो हमारी है। अरे रो लिए तो रो लिए, दुख मनाए, निंदा हुआ, पर जय भी तो लेंगे, उजियाला भी तो आएगा, आनंद भी तो मिलेगा। वो क्या कहता है देखिए, उसके आगे क्या लिखा था वचन में। तब मेरी बहन जी हाँ, जो मुझसे यह कहती है जी हाँ, कि तेरा परमेश्वर हाँ, यहोवा कहाँ रहा, जी हाँ, वह भी उसे देखेगी। बस देखिए, मेरे जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो वो कहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। भजन से पढ़ कर देखना, दूसरे अध्याय में दाऊद कहता है, लोग कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। अरे मैं तो कभी कभी ये बोलती हूँ, हमें बको ना भैया, बकने वाले हमारे परमेश्वर को क्यों बकते हो? मुझे यही नहीं सच्ची समझ आता। अरे बक लो, हमें तुम्हें अच्छा लग रहा है, लोग किसे बकते हैं, निकालिए वचन को, इसे पढ़ना भी है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। लोग हमारे परमेश्वर को बकते हैं, निकालिए यशायाह की पुस्तक उसका 36 अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका 36 अध्याय उसका 18 वचन को पढ़िए, 36 का 18। ऐसा ना हो जी हाँ, हिजकिय्याह जी यह कहकर तुमको बहकाए जी हाँ, कि यहोवा हमको जी बचाएगा। और क्या और जातियों के देवताओं ने हाँ, अपने अपने देश को हाँ, असूर के राजा के हाथ से बचाया है। 20 वचन पढ़िए। देश के सब देवताओं में हाँ से ऐसा कौन है जी, जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? देखा, हिजकिय्याह को तो पकड़ा रहा है, हिजकिय्याह को तो बोल रहा है क्योंकि अभी समस्या में ग्रसित है। ठीक है, हिजकिय्याह तक की बात रहने दो ना, कि हिजकिय्याह नहीं बचा सकता, हमको बोल दो, जो बोलना है तुम बोलो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे। परंतु बात कहाँ तक आ गई? हमारे बाप की आ गई।
बाप कहाँ तक आ गई, हमारे बाप की आ गई। कभी आपने सुने एक बहू जो घर में आती है ना उसे बकते हैं आप लोग नहीं जानते होंगे, हमारे शहर वाले बहुत ही खराब है ना, बकते हो ये नहीं करते रे, वो नहीं करते रे, ऐसा नहीं आता रे, वैसा नहीं आता रे, फलाना रे, ऐसा होते 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 तेरे माँ ने भी तुझे, तेरे बाप ने भी तुझे, अब बहू से रावण बचे है, रोज जरा रूप बोलती देखिए मेरे तक ठीक है तो ठीक है, पर किसके तक मत आना भाई, मेरे को जो बोलना बोलिए, पर किसके तक मत आना, मतलब अपना रूप दिखाती है बिल्कुल। तो जब हम तक बात आ रही है तो ठीक है, जब बाप के ऊपर आ गए तो कहता है मेरे लिए मेरे बच्चों को कुछ नहीं बोला, तुम तो सोच भी नहीं सकते कि मैं कौन हूँ। जो हमारे साथ है उसे वो कहता है तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं अपने बच्चों को कितना प्यार करता हूँ। पर होता है लोग बोलते जब यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर गए तो लोग बोलने लगे इतना भी नहीं हो सकता था, सही समय में आ जाता, अंधे लंगड़ों को चंगा करने वाला, अब जब लाजर मर गया तब आ रहा है। सुनाई कि नहीं दोबारा, प्रभु यीशु ने अनसुनी। अब यहाँ पे कहते हैं, लोग कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। अब वो कहता है कि देखो जो कहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है, वह भी उसे देखेगी। किसको देखेगी? परमेश्वर के आश्चर्य कार्य को। बोले परमेश्वर के आश्चर्य कार्य, बोले परमेश्वर का आश्चर्य कार्य मेरे जीवन में होगा। मेरा विरोधी उसे देखेगा। मैं यीशु के नाम से इस बात की घोषणा करती हूँ, इस बात का घोषणा करता हूँ कि मेरे विरोधी के सामने मेरा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। और लिखा हुआ है उसका मुंह लज्जा से ढक जाएगा। यस, उसका मुंह लज्जा से ढक जाएगा। ये वचन लिखा हुआ है, ये देख लीजिए जिसे अभी हम पढ़े थे, यशायाह की पुस्तक, और उसका हमने पढ़ा था 36 अध्याय। और जब वो गरज रहे भयानक रीति से, हिचकिया रो रहा है 37 अध्याय में, परमेश्वर के भवन में जाकर बिलख रहा है, तो दूसरे दिन परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया। देखिए 37 अध्याय के दूत ने, जी हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, तब यहोवा के दूत ने, जी हाँ, निकलकर अश्शूरियों की छावनी में, जी हाँ, 1,85,000 पुरुषों को मारा। फिर क्या हुआ? भोर को जब लोग उठे, जी हाँ, क्या देखा जी, कि 100 ही 100 पड़े हैं। सोच लीजिए, कल तो ये गरज रहा था ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपकी बारी है, बोलना हमें ही है। वो गरज रहा था कि नहीं? अरे हिचकिया तुझे क्या बचाएगा, गरज रहा था। जब शद्रक मेशक को आग की भाटी में डालने वाले थे तो लोग गरज रहे थे कि नहीं? राजा इन्होंने तेरी आज्ञा नहीं मानी। दानियल जब परमेश्वर को छोड़ राजा की आराधना नहीं कर रहा था तो लोग गरज रहे थे कि नहीं? हे राजा तारा क्यों नहीं अपनी आज्ञा को, अपने नियम को फॉलो करता? तूने तो बोला था ना सीओ की मान में डाल दिया जाए। गरज रहे थे कि नहीं? पर वर्षा कौन? परमेश्वर। धन्यवाद। वो गरज रहे थे, 40 दिन से गोलियत गरज रहा था, पर वर्षा कौन? हमारा परमेश्वर। हमारे जीवन में हो सकता है परिस्थिति गरज रही होगी, परंतु प्रभु कहते हैं बरसेगा तो मेरा परमेश्वर, बरसेगा तो मेरा परमेश्वर। और मेरा विरोधी आश्चर्य कर्म को देखेगा और अपना मुंह लज्जा से क्या कर लेगा? ढाक लेगा। जब गरजने वाला सवेरे उठा, एक हथियार नहीं चलाए, इस्राएलियों ने एक हथियार नहीं चलाए। और जब वो सवेरे उठकर देखा, चारों तरफ लोग ही लोग, 1,85,000 को एक दूत ने मारा। कितने दूत ने मारा? और भजन संहिता 91 कहता है, मैंने तुम्हारे लिए दूतों को रखा है।
है ना? तो मैं और आप किस उस राजा के द्वारा राजकुमार हुए हैं, तो हमारे अंगरक्षक कौन है? दूध। हमारे अंगरक्षक कौन है? और एक दूध की ताकत कितना है? 1,85,000 को। तो एक से ज्यादा दूध है, तभी तो एक्सीडेंट होते होते नहीं होता, तभी तो एक्सीडेंट होते होते नहीं होता, तभी हमके बच्चे यहाँ वहाँ जाते हैं सारे करवाने का, कारखाने होने के बाद भी कुछ नहीं होता, तभी गैस भरता है तब तो एक्सीडेंट नहीं होता, कभी कुछ चीज उबल जाता है नहीं होता, कभी गैस खुला रह जाता है नहीं होता, कभी तेल छिटक जाता है तो कुछ नहीं होता, कभी पाँव फिसल जाता है तो कुछ नहीं होता। ये मेरे और आपके बल से नहीं है, वो परमेश्वर के दूतों ने हमें हाथों हाथ संभाला है। हम भाग्यवान लोग हैं, हम very भाग्यवान लोग हैं, हमें संभाल रखा गया। हम परिस्थितियों को देख के जरूर घबराते मनुष्य होने के नाते, परंतु हमेशा की नहीं है। 1,85,000 को मार दिया। हमारा युद्ध यहोवा लड़ेगा, हम नहीं लड़ेंगे, हम शांत रहेंगे। हम तो सत्य मार्ग जीवन को चलने वाले, हम शांत रहेंगे। प्रभु कहता है ये काम मेरा है, मैं करूँगा। अब बाइबल बताती है इतने मरे और लज्जा से मुंह कि उसके आगे क्या लिखा हुआ है, वो खड़ा नहीं रह पाया। उसके 36 वचन में क्या लिखा हुआ देखिए, वो उसी का 37 का 36 पढ़िए, और वहाँ वो नहीं, इसके आगे नहीं, ठीक है। उसके 36 में क्या लिखा है? भोर को जब देखा तो ऐसा था, और 37 वचन में क्या लिखा है? तब असूर का राजा जी हाँ, सनहेरीब हाँ, चल दिया और लौटकर हाँ, निनवे में रहने लगा। वापस चला गया। एक दिन पहले गरज रहा था, चिल्ला रहा था, आओ मेरे पास। ताकत थी तो लड़ने नहीं आना था, ताकत था तो हथियार नहीं चलाना था, ताकत था तो एक को कम से कम एक को तो मारना था। गरज के चला गया। ताकत था तो 40 दिन आया, एक दिन तो गोलियत को कुछ दिखाना था। बाइबल बताते हैं वो देश का राजा बिना लड़े, सिर्फ गरजे बोले, बिना कुछ करे वापस चला गया, क्योंकि यहोवा बरस गया, शर्मिंदित हो गया, सिर ढांपा। हमान मुर्दके के प्राण का प्यासा उसके लिए भाग रहा है, फांसी का फंदा बना के आया। इससे 6वां पढ़ लीजिएगा, फांसी का फंदा बना के आया। और जब राजा ने कहा सुन, मेरी ये इच्छा है, राजा का घोड़ा, राजा का बास, राजा का मुकुट पहना के जो बाहर एक बंदा बैठा मुर्दे का, उसे घुमा ला, क्योंकि तू सबसे बड़ा अधिकारी है। पढ़कर देखना, सिर झुका के अपने घर में घुसा, सिर ढांप के शर्मिंदे। मैं आपसे कहती हूँ, आपको शर्म होने की जरूरत है। हमारा विरोधी कन्नी काट के भागेगा, कन्नी काट के भागेगा। मैं जीवित गवाही एक स्त्री होकर देती हूँ, या उसे परिस्थिति में खड़े रहो, या उसे परिस्थिति में अड़े रहो, या उसे परिस्थिति में बोलते रहो, या उसे परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, रास्ता क्लियर वो करेगा। हमान को शर्मिंदित वो करेगा, मुर्दके को ऊंचा वो उठाएगा। हालेलुया। परिस्थिति को हराना उसे मालूम है, मुर्दके को जय दिलाना उसे मालूम है। यूसुफ के भाई उसके सामने पैर नहीं पाए, शर्मिंदित हो गए। जैसे हमने पोतीफर के हाथ में बेचा, इस्माइलियों के हाथ में भेजा, ये देश का राजा और हमें खिला रहा है। याद रखिए, जो आज आपका विरोध कर रहे हैं, कल घुटने टेक कर प्रार्थना भी करना, घुटने टेक कर आंसुओं के साथ आपके पास प्रार्थना कराने भी आएंगे। जो आपकी बुराई कर रहे, आपकी परिस्थितियों को लेकर कल के दिन बोलने भी पाएंगे कि वाक्य में तुम्हारे साथ परमेश्वर है। इस बात को बोलेंगे, हमने देखा तुम्हारे साथ परमेश्वर है। शर्मिंदा। और उसके आगे में लिखा हुआ है, उसके आगे उसी के बोलना चाहिए, मीका उसके दर से तब मेरी बैरी जो मुझसे कहती तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, वह उसे देखेगी और लज्जा से सिर
झाँपेगी और मैं अपनी आंखों से देखूंगा, मैं अपनी आंखों से देखूंगा। मतलब ये नहीं मेरे मरने के बाद नहीं होगा ये। चलो भैया मरने के बाद होगा नहीं, तेरे जीते जी आश्चर्य करूंगा, तेरे आंखों के सामने आश्चर्य करूंगा, तेरे सामने तेरे बैरी को इस प्रकार करूंगा। और वो किसके समान लिख रहा है देखो, वो कीचड़ के समान क्या होंगे, तब वह सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। इतनी बड़ी बात, बहुत ध्यान से सुनना। आपकी परिस्थिति, आपके विरोधी, आपकी कठिनाई, आपके बाल बच्चों के विरोधी, आपके बोलना चाहिए कामकाज के विरोधी जो आकाश मंडल में शैतान है, वो लोगों को भड़काता है, वो कीचड़ के समान, सड़कों की कीचड़ के समान क्या होंगे, लतेड़ी जाएगी। देखिए कीचड़ और शेर में अंतर है, अपन बराबर बोल रहे हैं। अगर आपके बच्चों के, किसी भी बच्चे के जूते में या चप्पल में कीचड़ लग जाए और वो रोते रोते आए कि मम्मा कीचड़ लग गया, कीचड़ लग गया, तो उसकी माँ क्या बोली, अरे कीचड़ ही तो लगा, पोछे ना उसको, बोलेगी कि नहीं, मान लो बोलेगी कीचड़ तो लगा रे, पोछ ना भाई, घास में पोछ ले, चटाई में पोछ ले, डोरमेट में पोछ ले, कीचड़ को क्या कहता, क्या रो रहा है, क्या क्या वैल्यू है कीचड़ की। कीचड़ लग गया इसका मतलब ये नहीं कि क्रेन बुलाकर उसे उठाना पड़ेगा, कीचड़ मतलब ये नहीं कि वो फाड़ देगा कीचड़, अरे कीचड़ तो आपकी परिस्थिति कीचड़, आपका विरोधी कीचड़, आपकी समस्या कीचड़, आपका विरोधी कीचड़, बड़ी आसानी से खत्म, बड़ी आसानी से खत्म। बादल गुजरती है दानियल के विरोध में बड़े बड़े गवर्नर लोग, हम लोग के विरोध में तो गवर्नर नहीं है भाई, हमारी क्या हंसते हैं। दानियल के विरोध में देगी नहीं, गवर्नर लोग, अधिपति लोग, बड़े बड़े, उन्होंने बनाया था शेडिया कि खाली पेट सीओ में रखना है और राजा को छोड़ कोई और अपास न करेगा तो उसे सी के माने में डाल देना है, डाल दिया उसको, परमेश्वर ने बचा लिया। कल हमने देखा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को पटक देता है। अब कीचड़ की बारी आई है, दानियल को तो बचा लिया तो सीओ से, तो राजा ने कहा जितने लोगों ने इनके विरोध में बात किया है उनको बाल बच्चों सहित उसमें क्या कर दो, डाल दो। देखिए उस बात को ध्यान दीजिए, दानियल ने क्या किया, अपने विरोधी उसने कुछ किया, कुछ प्रोग्राम बनाया, उनके नाश के लिए कुछ कहा, फिर घुटने टेके, उन्होंने अपने ही योजना में अपने को फंसा दिया। हमारे ने क्या किया, मुद्दे के लिए फांसी बनाया, कीचड़ के जैसे गया, कीचड़ के जैसे गया। अर्थात कहने का मतलब आपके विरोध में जो भी हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी कठिनाई हो, चुटकी में मेरे मित्र ऐसी भयानक परिस्थिति में आ गए थे, मैं आपको क्या बताऊं, नहीं बता सकता। ऐसी भयानक कैसी स्थिति थी, ऐसी थी कि मैं सवेरे उठी, बोले रात तक तो ऐसा था, सवेरे उठी तो बोले ठीक हो, मुझे क्या हो जाता, हाँ अरे क्या भयानक परिस्थिति तो जब समय आएगा चुटकी में काम करता, चुटकी में काम करता, कोई नहीं रोक लीजिए, आप कैसे बैठाएंगे, आप कैसे रखेंगे, आप क्या सोच रहे हैं, अपने पास अपनी बातों को परमेश्वर पे रखिए, क्योंकि आपका पहाड़ा पड़ने वाला, आप पढ़ने वाले हैं, आपका पहाड़ा पड़ने वाला है, आपकी सीमा बड़ी होने वाली है। हो गए दुख के दिन, आपने रोए, आपने आंसू बहाए, आपने बदनामी सही, आपने इंतजार किया, अब बढ़ने का विषय है। वो लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि तेरे बालों के बढ़ने के दिन तेरी सीमा क्या होगी,
बढ़ाई जाएगी। उसके नीचे पढ़ना, उसके 14वें वचन में क्या लिखा हुआ पढ़िए। तू लाठी लिए हुए जी हाँ, अपनी प्रजा की चरवाही बस कर। वो कहता है तेरे बाड़े के बढ़ने के तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तू अपनी चरवाही करते जा, तू अपना चरवाही कर, तू खिला, तूने पढ़ा, तू उनके लिए मेहनत कर, तू उनके लिए बो, तू उनके लिए जो तुझसे बनता कर, बाकी काम मेरा है, बाकी काम बस तू अपनी लाठी लिए हुए। तुझे खुदा ने जो सामर्थ्य दिया ना, तुझे खुदा ने जो अभिषेक दिया ना, तुझे खुदा ने जो पावर दिया ना, तुझे जो वचन का ज्ञान दिया ना, उस लेकर अपनी भेड़ को चला, क्योंकि तेरी भेड़ तो बहुत विशेष है। पढ़िए आगे, विशेष क्या है देखिए भेड़ के बारे में। तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाही कर, हाँ। अर्थात अपने निज भाग हाँ। की भेड़ बकरियों की ये। जो कर्मेल के वन में हाँ। अलग बैठती है। बस तेरी भेड़ संसार से मेल जोल नहीं करती भाई, तेरी भेड़ तो सेनाओं के यहोवा के साथ संगति करती है, वो अलग है, उसका चाल चलन अलग है, उसके रीति विधि अलग है, उसका प्रेम अलग है, वो संसार के समान नहीं, परमेश्वरीय सदृश, वो जीवित खुदा की आज्ञा को मानते हैं। तेरी लाठी में सामर्थ है, तेरे वचन में सामर्थ है, तेरे अधिकार में सामर्थ है, तेरे पास चिकना और उत्तम भोजन देने के लिए है, इसलिए तेरी भेड़ यहाँ वहाँ मुंह नहीं मारती, यहाँ वहाँ नहीं भागती, तेरे साथ अलग रीति से पनप रही है, अलग रीति से बढ़ रही है, अलग रीति से भोजन खा रही है, और वो किसी के दांव में आने वाली नहीं, किसी के पंजों में फंसने वाली नहीं, क्योंकि तेरी भेड़ को उत्तम भोजन मिलता है, चिकना भोजन मिलता है, सत्य को समझ गई है, इसलिए तू अपनी लाठी लिए चलते रहा, चरा, तेरी सीमा बढ़ेगी। अब आपकी सीमा में आएगा कौन? आपकी सीमा में, आपकी कलीसिया में आएगा कौन? देखिए लिखा कौन आएगा, कहाँ से आएगा, उसे याद रखिएगा। देखिए फिर आ जाइए, उसमें आ जाइए, उससे असूर से हाँ, और मिस्र के नगरों से। बस आपकी सीमा में कौन आएंगे मालूम है? उसकी कलीसिया से कदापि नहीं, ये आपको पसंद भी नहीं है। मेरी भी कलीसिया में आते तो मैं सोचती कहाँ से आए, मेरी कलीसिया में आते हम लोग का स्वागत करते हैं ताली बजा के, फिर उससे पूछते हैं कहाँ से आए, तो बोले फलाने जगह। तो मैंने कौन ले लाया, तो बताए इनकी ने लाया, उनने लाया। तो बोले जाते कहाँ हो, वो कहीं नहीं जाते। मेरे आ जाए, पर अगर बोले हम फलानी कलीसिया में, मेरे हाथ जोड़ते हैं, वापस जाइए, वापस जाइए, वापस जाइए। संगति के लिए आ सकते हो, आना नहीं। खुदा बहुत देता है, आपकी कलीसिया को बहुत बढ़ाएगा, इधर से छुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लोग तो आपकी कलीसिया में तो अशूर से आएंगे, अशूर कौन? अशूर देश नहीं बोल रहे, अशूर मतलब कौन होता है? अशूर मतलब ताकतवर लोग, अशूर मतलब ताकतवर लोग, जिनको ताकत रहती, लड़ने की ताकत, चूड़ा भोंकने की ताकत, मारपीट की ताकत, गाली गलौज की ताकत, दंगा फसाद करने की ताकत, किसी प्रकार से उधम करने की ताकत। पीछे कौन है? सपोर्ट है ना उसके पास, किसी का सपोर्ट है, दुनिया का सपोर्ट है, बोलना नहीं चाहिए वो बात भाई क्यों है ना। तो बहुत ताकत मिलती है उनको, बड़े बड़े लोगों से भी ताकत मिलती है, तो वो उस प्रकार को लीडरशिप करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। जब आप इस संगत में आएंगे ना, जब आपके अंदर से पावर बहेगी ना, जब आपके अंदर से यीशु बहेगा तो घुटने में आ जाएंगे, तो घुटने में आ जाएंगे, रोएंगे, अपने पाप को मारेंगे। कल आया था कि नहीं आप बताइए, एक आदमी आया था कि नहीं, एक जवान बच्चा आया था कि नहीं? वो अशूर नहीं है तो क्या है? पौलुस अशूर नहीं है तो क्या है? जो शाऊल था वो अशूर नहीं तो क्या है? मारपीट गाली गलौज ये सब करने वाला अशूर नहीं तो क्या है? परंतु एक वचन काफी है, जग कई जग में क्यों उतारा मुझे तेरे घर जाना है, शाऊल चल तो मुझे क्यों
याद रखिए, आपकी कलीसिया में ऐसे ऐसे लोग बदल के आएंगे। आपकी कलीसिया में आकर समर्पण करेंगे, जो वचन उन्हें मिलेगा, जो प्रार्थना उनके लिए होगी, जो दुष्टात्मा निकलेगी, परमेश्वर के हो जाएंगे, परमेश्वर के हो जाएंगे। लिखा हुआ मिस्र से आएंगे, मिस्र से। मिस्र मतलब संसार, जो संसार में डूबे हुए लोग हैं ना, दुनियावी बातें में लीन है, दुनिया बातें में अगर वो आ गए आपकी कलीसिया में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि वचन रूपी तलवार उनके हड्डी हड्डी और गुदे गुदे को काट देगा। 5 पति गई थी, 6वां भी नहीं था। एक वचन बोला, उसका जीवन बदल गया। ये गए चकई झट नीचे उतरा, ये गए मिस्री जीवन, संसारिक जीवन। पर जब प्रभु आता है ना मेरे प्रियो, उससे बढ़कर प्यार कुछ भी नहीं लगता। वही जानेगा वो मिस्री जब सही काम हो जाए प्रभु का उसके हृदय में, तो उसे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। जो अच्छी लगती है वो यीशु मसीह ही अच्छा लगता है। एक जीवित गवाही में आपको बताऊं, हमने नहीं चुना, वो कहता मैंने तुझे चुना है। तो मिस्रियों का भी चुनाव है, आपकी कलीसिया के लिए ठहरा दिया गया है। कहाँ से आएंगे? अशूरी लोग आएंगे, और लिखा मिस्र और महानद से आएंगे। कहाँ से? मिस्र और यस, वो मिस्री संसारिक लोग जो दुनियावी है और ज्यादा नाना प्रकार की समस्या, कठिनाई, बीमारी, आफतों में फंस जाएंगे। तो जब गवाही सुनेंगे कि ऐसा है वैसा है, किस प्रकार से उस कलीसिया में हो रहा है, इस प्रकार परमेश्वर उस कलीसिया को छुटकारे से भरा हुआ है, जो लोग जाते हैं चंगे हो जाते हैं, लोग जाते हैं दुष्टात्मा से आजाद हो जाते हैं। जो वो लोग जो मिस्री तो है, संसारिक तो है, छुटकारा पाने के लिए आएंगे, परंतु कहेंगे बाद में कहाँ जाएं? अनंत जीवन की तो बात यही है। कहाँ जाएं? समस्या तो खत्म हो गई, दुष्टात्मा तो निकल गए, परंतु हमने जान लिया कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, आए समस्या के खातिर, पर जीवन बदल गया। और लिखा हुआ है ना सिर्फ, और आगे क्या लिखा हुआ है? और महानद के बीच के और समुद्र समुद्र और पहाड़ पहाड़ के बीच के देशों से लोग समुद्र से, पहाड़ पहाड़ से। समुद्र मतलब छोरी नहीं दिखता, आप सोच भी नहीं सकते। खुदा वही तो बता रहा था प्रॉफिट कुमार, लोग गाड़ी में, बस में, गाड़ी बुक करा के आएंगे, ट्रेनों से आएंगे, जिस जगह में दूर दूर से आएंगे शंघाई के लिए, छुटकारे के लिए, और वो परमेश्वर के हो जाएंगे। ये बादल बता रही है, ये उनका कहना है, इस कलीसिया में ऐसा ही होएगा। बोले आमीन, कलीसिया बोले आमीन, बोले हम रिसीव करते हैं, ऐसा ही होएगा। पहाड़ पहाड़ से आएंगे, ऐसी बड़ी बड़ी समस्या, 12 साल से लहू बहने वाली, वो नमान जिसका कोड ही चंगा नहीं होता था, वो जन्म का अंधा, वो जन्म के लंगड़े, जो पहाड़ जैसे समस्या से ग्रसित है, पर यहाँ रहता है यीशु मसीह। वो उन प्रार्थनाओं का जवाब देगा, और वो पहाड़ की समस्या से आए हुए आजाद होंगे, और तेरी सीमा बढ़ाई जाएगी, तेरी कलीसिया बढ़ाई जाएगी, आपकी कलीसिया बढ़ाई जाएगी। अब इस प्रकार से होगा। इसलिए वो कहता है तू अपनी चरवाई का कुछ मत कर। अब देखिए आखिरी में बस ये फेस को देखे दुखाया, प्रार्थना किया, विश्वास किए, इंतजार किए, आश्चर्य कर्म हुआ। आश्चर्य कर्म बस नहीं हुआ, आत्मिक उन्नति भी हुई। भौतिक आश्चर्य कर्म बस नहीं हुआ, आत्मिक उन्नति भी हुई। और आखिरी पेज में आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए 15 वचन से। जैसे कि मिस्र देश हाँ से तेरे निकल आने के दिनों में, हाँ वैसे ही अब मैं हाँ उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। बिल्कुल, आप लोग इसे ठान लो, आप लोग इसे मान लो। जिस प्रकार मिस्र में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए और इस्राएलियों को छुटकारा मिला, कि आपकी कलीसिया में होंगे।
डेफिनेटली इस कलीसिया में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे और लोगों को छुटकारा मिलेगा। ये कह रहा जैसे मिस्र में मैंने किया वैसे ही बड़े आश्चर्य कर्म में आपकी कलीसिया में करूंगा। और आगे क्या लिखा हुआ देखिए, अन्य जातियां देखकर हाँ अपने सारे पराक्रम हाँ के विषय में लजाएगी। बस अब देखिए लोग ऑटोमेटिक आपसे आपके लोगों से क्या होने पाएंगे जब इतने आश्चर्य होंगे तो सामना क्या करता है, लजाएंगे। अब उसके आगे क्या हुआ देखिए, वे अपने मुंह को हाथ से छिपाएंगी और उनके कान बहरे हो जाएंगे। बस यही तो सुनना था, वो अपने मुंह को क्या करेंगे और उनके कान क्या हो जाएंगे। जब लोग बोलेंगे पास्टर गौरव को के बारे में फलाने जगह बोलते रहेंगे वहाँ पे तो लोग रास्ता बनाते हैं। अरे अपन तो उधर जा रहे नहीं, अपन इधर जाएंगे। अरे अभी तो आप बोले थे आप मार्केट में उधर जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बात हो रही है ना, वहाँ चर्चा हो रही है ना। अरे आपको मालूम है उसके लिए मैं पढ़ रहा था, उसके लिए मैं जा रहा था, इस बड़ी अच्छी बात है। तो ये अगला सुन लिया तो वो तो जा रहा है, तो नहीं अपन उधर नहीं जाते, अभी रास्ता ठहरे हो जाएंगे, सुनना ही नहीं जाएंगे, उनको कान को अच्छा ही नहीं लगेगा। आपकी कलीसिया की बड़ाई, परमेश्वर के काम की महिमा। और उसके आगे सुनिए क्या लिखा है, वे सर्प के समान मिट्टी चाटेगी। आपने कितनी बड़ी बात बोल दी है परमेश्वर, वो सर्प के समान क्या होंगे, मिट्टी चाटेगी। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मिट्टी चाटना। आपको मालूम है सांप पहले चलता था, जब हवा को फल खिला दिया तो वो क्या हो गया, शापित हो गया, पेट के भर चलने लगा। सुन लो कान खोल के, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में बोलने वाले शापित होते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, कभी भी परमेश्वर के बंदों के विरुद्ध में मत बोलो, नहीं तो मिट्टी चाटोगे। कहाँ से कहाँ गिरा के रख देगा परमेश्वर, कहाँ से कहाँ गिरा के रख। अरे आपको बर्दाश्त नहीं होता तो हट जाओ वहां से, परंतु अपने मुंह से गंदी बात मत बोलो, नहीं तो क्या पड़ जाएगा, श्राप, श्राप पड़ जाएगा। तभी तो बोला मिट्टी चाटोगे, मतलब सांप को चटवा दिया ना, ऊपर से नीचे गिरा दिया। तो वही कहने का मतलब है आज अच्छा भला खा पी रहे हो, जी रहे हो, अच्छा चल रहे हो, काहे के लिए बेमतलब की बदनामी, काहे के लिए बेमतलब का उंगली कर रहे हो कि अपने और अपने बाल बच्चों के ऊपर में क्या लाओ, आफत लाओ, मिट्टी चाटोगे। और आगे क्या लिखा हुआ देखो लास्ट, और भूमि पर रहने वाले जंतुओं की भांति अपने दिलों में कांपती हुई निकलेगी। और वे हमारे परमेश्वर यहोवा के पास थरथराती हुई आएंगी और वे तुझसे डरेंगी। कैसे आएंगे आपके पास, कलीसिया बोले कैसे आएंगे, कैसे आएंगे वो, लड़ने के लिए, डांटने के लिए, बदनामी करने के लिए, कैसे आएंगे, थरथराते। परमेश्वर की सामर्थ खिला के रख देती है, परमेश्वर के सामर्थ न्याय करते हैं। तो यही आज इस कलीसिया से एक बिलीवर से कह रहा है, आज आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप कैसी भी कठिनाई में क्यों ना हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस मीका के समान, इस नबी के समान परमेश्वर के तरफ ताकते रहो, परमेश्वर के तरफ ताकते रहो। बात जो हो इस बात को जानो कि वो तुम्हारी क्या करेगा, सुनेगा। बुराई कर रहे गए, जो कर रहे गए करने दो, आज उनके दिन है, हमारा भी समय आने वाला है, हमारा भी समय आने वाला है। वो तो क्षणिक है और हम तो हमेशा के लिए रहेंगे। एक दिन आएगा परमेश्वर अपने धर्म को दिखाएगा, अपने न्याय को दिखाएगा। एक दिन आएगा वो कहते तेरा परमेश्वर कहाँ है, आपसे कहते इससे दुआ प्रार्थना करते अभी तक आश्चर्य करने का, आपसे कहते वहां भाग कर जाते नहीं हुआ। एक दिन वो न जाएंगे, एक दिन मुंह छुपाएंगे, एक दिन वो भागेंगे। ये बात उनके लिए परमेश्वर कहता है लज्जा से मुंह ढांपेंगे, कीचड़ के समान हो जाएंगे।
परंतु मैं तुझे बढ़ाऊंगा, आपकी कलीसिया को बढ़ाऊंगा, आपको बढ़ाएंगे, आपके सामर्थ को बढ़ाएंगे, आपको बल देंगे। अशूरी, मिस्री, समुद्र के लोग, पहाड़ के लोग आने की तैयारी कर रहे हैं। खलबली मचा के रख दिया परमेश्वर, पूरे लोग को तैयार कर दिया है। बस आने ही वाले हैं, बस आने ही वाले हैं। जिनको जिनको लाना है सबका लिस्ट बन गया है, सबका एरिया तय हो गया है और वो यहाँ आएंगे, यहोवा उन्हें लाएगा। खुदा कहता सिर्फ तू चरवाई कर, मैं लेकर आया हूँ। और वो बड़े बड़े आश्चर्यकार जैसे मिस्र में हुए यहाँ होंगे, गवाहियां होंगी, पर लोगों को सुनाई देगा सतना इस प्रकार से ये एरिया इस प्रकार से छा गया है। आपकी कलीसिया का नाम होगा, आप सोच भी नहीं सकते। जैसे प्रभु के दास ने कहा पंजाब यहाँ आ गया, डेफिनेटली आ गया, पंजाब डेफिनेटली आ गया, यही है जागृति का साथ, डेफिनेटली पंजाब आ गया। किसी की मत सुनो, खुदा की सुनो, क्योंकि वही बड़े बड़े काम यहाँ पर करेगा। परमेश्वर इस कलीसिया को ब्लेस करे, परमेश्वर अपने दासियों को ब्लेस करे, परमेश्वर एक एक बिलीवर को ब्लेस करे, परमेश्वर उनके घर परिवार को ब्लेस करे, उन्हें आशीषित करे। परमेश्वर की दासी होने के नाते कल्याण की घोषणा करते हैं, हर एक के लिए कल्याण की घोषणा करते हो, इस कलीसिया के लिए आशीष की घोषणा करते हो, इस कलीसिया के बारे में बढ़ने की घोषणा करते हो। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। दो शब्द जरूर बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पर आना मेरी ओर से नहीं था, यहाँ पर आना मेरे खुदा की ओर से था। मैं प्रभु के दास का, प्रभु की दासी का, प्रभु के बेटे का दिल से धन्यवाद देती हूँ। 3 दिन में इन्होंने A1 मीटिंग अरेंज किया, 3 दिन में A1 इन्होंने मीटिंग अरेंज किया। मैं पूरी कलीसिया का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने ऐसी मेहनत की, आपके खिलाने पिलाने सारे इंतजाम के लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। खुदा आप लोगों को ब्लेस करे, कलीसिया को ब्लेस करे, आपके घर के भोजन, आपके घर का पानी, आपकी कलीसिया में ये स्थान पाकर हम आशीषित हुए और वो खुदा आपको भी ब्लेस करे। God bless you, God bless you, God bless you। जोर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, आपने सुना परमेश्वर की दासी के द्वारा जो वचन प्रोफेसी हुई, अद्भुत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम लोगों से प्यार करता है, अद्भुत। मैं चाहूंगा कि मेरे YouTube पे वापस जाए, टीवी पे उस गवाही को, फर्स्ट गवाही को फिर दिखाएं। और आज जबकि परमेश्वर की दासी वापस जाएंगी, मैं चाहता हूं कि आप सुनो कि जब 2012 में वो आई थे तो मेरे प्रिय उन्होंने एक भविष्यवाणी करी है। वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अपने पद को चौड़ा कर, केवाड़ को चौड़ा कर, उस समय आराधना वो घर पे होती थी, सब जुट पीछे भी कैमरा में जो चल रहा है मोबाइल पे, उन लोग को भी वो गवाही मेरे उस पे जाके, चैनल पे जाके दिखाओ, जो 2 मोबाइल लगे हुए। देखिए, सुनिए। लोगों को
हालेलुया। आपने सुना मेरे प्रिय, इस गवाही को आपने सुना, ये भविष्यवाणी को सुना। 2012 2025 बदलाव आया कि नहीं आया? बदलाव आया कि नहीं आया? अब जो 2025 में भविष्यवाणी हो रही है, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे मेरे प्रियो? कहाँ कहाँ से लोग आएंगे? और आने वाले दिनों में ये भविष्यवाणी जो 2025 में, और आज तारीख कितनी है? कितनी तारीख है आज? 14 सितंबर है। और आने वाले दिनों में ये रिकॉर्डिंग में जो हो रही है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव चल रहा है, इसको अभी आप इसी में देखेंगे। हालेलुया। और सुना एक चीज, मैं एक दर्शन देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे जब हमारी लास्ट में प्रचार कर रही हूँ, मैं एक दर्शन देख रहा था, और यीशु मसीह के नाम से वैसे भी मिट्टी को चाटेंगे जो विरोध करेंगे, पहले ही सुन लिया गया है। जो दर्शन को खराब करेंगे, जो रुकावट करेंगे, वो मिट्टी को चाटेंगे, उनके लिए भविष्यवाणी हो गई। तो मुझे डर नहीं है। सुनो, मैं एक दर्शन देख रहा था माँ, मैं देख रहा था ये कि हमारी जो सेवकाई है वो बदल गई है। और मैं एक अपने ऑफिस में बैठा हूँ और माँ आई है, और मैं उस जगह पे माँ को अपनी चेयर पे बैठा रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ ये दीदी भी है, और सेवकाई बिल्कुल बदल गई है, और दोनों जन रोने लगे। और वो बहन बोलती कि माँ देखो ये कैसे हो गया अद्भुत तरीके से। मैं अभी यहाँ पे बैठे बैठे इस दर्शन को देख रहा था जो परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे, और माँ और बहन दोनों रो रही है कि वास्तव में परमेश्वर कैसे सेवकाई करके बदल दिया। और मैं अपने चेयर में माँ को बैठा दिया, और माँ इतनी प्रसन्न है। सोचो परमेश्वर करेगा वो चीज, करेगा। जो बात परमेश्वर की ओर से होती है वो होगी। मेरे प्रियो, यहाँ आप ऐसे नहीं आए, यहाँ प्रभु आपको लेके आया है, यहाँ पंजाब आ गया है। हालेलुया। यहाँ पर वो ग्रेस आ गया है। क्यों आ गया उसको भी आप जान लीजिए। मेरे पीछे माँ का आशीर्वाद, परमेश्वर की दादी का आशीर्वाद, परमेश्वर के महान अपोस्टल अंकुर यूसुफ जी का आशीर्वाद, प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी का आशीर्वाद। मैंने दोनों परमेश्वर के दासों से आशीष को लिया, और माँ सदैव मेरे लिए प्रार्थना करती है। लोग इतना पैसा लगा के जाते हैं, मैं नहीं पाते। मैं सेहत में तुम्हें मिल के आया हूँ। खुदा महान है। माँ ने कल कहा था, परमेश्वर तन को नहीं देखता है, वो दिल को देखता है। तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम्हारा पैसा मायने नहीं रखेगा, तुम्हारा दिल मायने रखेगा। और खुदा ने मेरे हार्ट को देखा, मेरे दिल को देखा, मेरे जीवन को देखा, और उसी स्थान पे परमेश्वर मुझे लेके आया। हालेलुया। तैयार है सब? आज माँ जाएगी वापस अपने देश शहर में, और अपने स्टेट में जाके बताए कि मैं पंजाब से